अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ईद की क्यों ना, मैंने कहा रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए और बकरे के पाए कैसे जलाए जाते हैं, उनको साफ़ कैसे किया जाता है, वो भी प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत ही ईजी है पाए साफ़ करना बकरे के। चाहे पाए वो बड़े हों छोटे हों, दोनों को आप एक ही प्रोसीजर के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप घर पे आसानी से बना सकें। ठीक है ना। ये देखिए पाए की फ़ाइनल लुक, बकरी के पाँव की फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की। बोटियाँ भी इतनी कुक हो गई थी, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी गल चुकी थी। ठीक है ना। तो चलिए आपको मेन जो प्रोसीजर है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे दोनों जो चूल्हे थे हमने तेज़ कर लिए थे और इस तरह इसके बाल जलाए थे। इन बकरे के पाँव के बाल जला लिए थे और उसके बाद नाइफ़ की मदद से एक तरफ से कपड़े के साथ पकड़ना है क्योंकि गर्म होता है ना, तो दूसरी तरफ नाइफ़ से हमने बाल रिमूव करने हैं। ठीक है ना। तो ये काम मेरे हस्बैंड कर रहे थे, साथ में मैं भी हेल्प करवा रही थी। ये देखिए नाइफ़ के साथ आपने इस तरह बालों को रिमूव करना है। कुछ लोग जो ये स्किन होती है ना हड्डियों के ऊपर, वो उतरवा देते हैं और पता नहीं क्या खाते हैं, फिर हड्डियाँ ही खाते होंगे। लेकिन जो क्या कहते हैं ताकत इसमें होती है ना, वो मैं आप लोगों के साथ अब कैसे बयान करूँ कि लोग जो स्किन उतरवा के तो सारा तो उसकी ताकत उतरवा देते हैं, तो पीछे रह क्या जाता है। तो इसलिए आप पाँवों को जलाने वाला काम करें ताकि स्किन भी रह जाए और हमारी सेहत के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। तो कटिंग भी करवा लिए थे। कटिंग हम इस तरह, कुछ लोग लेंथ में कटिंग करवाते हैं। 2 साइज़ मीडियम के प्याज कटिंग करके डाल दिया, तो 2 मीडियम साइज़ टमाटर, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में जो घर के ड्राई मसाले होते हैं वो शामिल कर दिया था। कोई मेन मसाला नहीं, इसमें क्या था कि जो घर पे हमारे पास अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि सारे घर में मसाले, ये दालचीनी है बड़ी, इलायची और काली मिर्चें थी। ठीक है ना, ये डाल दी थी। अच्छा 2 से 2.5 मग मैंने शामिल कर दिया था पानी के और अब प्रेशर लगा दूंगी ताकि ये, मैंने कितनी देर लगाया था, हाँ हाफ 30-35 मिनट 40 मिनट लगाया था। तो यकीन करिए कि हड्डियाँ तक भी कुक हो चुकी थी। बस अब मैं प्रेशर को लगा दिया, अब ऑन करने लगी हूँ, इसको खोलने लगी हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से पाए बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे और इस पाव को उसमें दोबारा से शामिल करके तो अच्छी से इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऊंच नीच नज़र आती है मसाले की तो आप डाल सकती हैं, मतलब कि नमक हल्का है आप डाल सकते हैं, मिर्चें हल्की लग रही हैं वो भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। ये यखनी मैंने अलहदा कर ली थी और अब दही डाल के तो अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यकीन करें कि यखनी मैंने सेपरेट कर ली थी। इस तरह भी आप बोटियां खा सकते हैं, इतने के कोई मज़े के बने थे। और ईद आने वाली है, ईद पे लाजमी इस तरीके के साथ आप पाए जलाएं और क्या कहते हैं उसको, पाव की रेसिपी बना के आप खाएं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और ये वाला प्रोसीजर ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा क्योंकि कुछ लोग स्किन उतार देते हैं बकरे के पाँव की, तो वो फिर मज़ा नहीं रहता, टेस्ट नहीं रहता। यहाँ पे मैंने यखनी शामिल कर दी थी। अब हल्की आंच पे इनको पकने देंगे और जैसे ये पक जाएंगे इनके ऊपर गार्निश कर देंगे हम सब्ज़ मिर्चें और क्या कहते हैं उसको, अदरक बारीक कटी हुई और साथ में सब्ज़ धनिया, जो कि हांडी की और क्या कहते हैं उसको, हर रेसिपी की सुगात है। ठीक है। यहाँ पे सब्ज़ धनिया मैंने पकते हुए पाँव में भी डाल दिया था और फाइनल पे भी डाल दूँगी। तो आप बताएं कि आपने बकरा ईद की तैयारियाँ शुरू कर लिया। मैंने तो शुरू कर लिया। मैंने मेन काम आप लोगों के साथ कल जो वीडियो एडिटिंग करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें मैंने अपनी फ्रिज क्लियर कर दी थी, क्लीन कर ली थी, उसकी डीप क्लीनिंग की थी। ठीक है ना। और आज मैंने आप लोगों के साथ बकरा ईद की रेसिपी शेयर कर दी है। पाँव की इस तरीके के साथ बनाएं और पाँव को क्लीन करें तो यकीन करें कि आप बहुत ही खुश होंगे। ये वाला प्रोसीजर आप ज़रूर फॉलो करें, इस तरह करके पाँव को जलाने वाला, तो आपके पाए बहुत ही, आपके नहीं बकरे के पाए बहुत मज़ेदार बनेंगे। यहाँ पे गार्निश कर दिया था सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और साथ में सब्ज़ धनिया। और अब मैं बनाऊँगी इसके लिए पराठा, क्योंकि मैंने खाना था नान और नान इस टाइम मिल नहीं सकता था जिस टाइम मैंने ये पाए बकरे की रेसिपी बनाई थी। तो मैंने फिर, मेरे जहन ने काम किया कि मैं क्यों ना बलों वाला पराठा बना लूँ। बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था, यकीन करें
बहुत ही मज़े का। यकीन करें ये जो बोटियाँ हैं ना, अम्मा मेरी नानो अम्मा बनाया करती थी ना, छोटे होते थे तब हम मुंह भी नहीं लगाते थे। लेकिन बस इसकी जो अब फ़ायदों का पता चला है ना, वो आपको मैं बता नहीं सकती। अब मैं कहती हूँ कि हर हफ्ते मतलब कि होने चाहिए, ये वाला नाश्ता होना चाहिए। तो माशाल्लाह से कभी घर पे बना लेते हैं और कभी बाज़ार से ले आते हैं। लेकिन जो बाज़ार से लाते हैं ना, मज़े के तो बहुत होते हैं लेकिन कम होते हैं। घर पे खुला खाया जाता है। इस पे ये वाली बोटी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। मैंने इसे शोरबे में डिप करके खाई थी कि अब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे अब भी बहुत ना इसका जो टेस्ट है ना वो मुँह में आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। पाए जलाने वाला जो प्रोसीजर है वो भी आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और यहाँ पे अब हम कॉलोनी की वॉक कर रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हुआ है। आपको पता है आजकल गर्मियों का जो मेन जो सीज़न चल रहा है, मतलब कि बारिशों वाला, गर्मियों की पहली बारिशें चल रही हैं, तो उनको हम इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर करें। मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, नई व्लॉग, नई टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।